Students, we have to discuss exercise number 23. The question is, explain the following terms with suitable examples. Number 1, Schottky defect. Number 2, Frankel defect. Number 3, interstitial. And number 4, absenter. तो फ्रेंड्स, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, और जो यहाँ पे लिखा है उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. Now what about friends Schottky defect? So in Schottky defect, it is observed in such crystals which have a higher coordination number and crystal is AB type, मतलब one positive ion and one negative ion. In such a crystal, to maintain electroneutrality of the crystal, when one positive ion are losing their normal lattice site, simultaneously one negative ion is also lose their normal lattice site. Friends, this is the example of AB type of crystal, A plus B minus. ये आपका कैटायन है और ये एनायन है. कैटायन एनायन सेम, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन. अब क्या होगा दोस्तों, सपोज यहाँ से A प्लस चला गया तो साइमल्टेनियसली कोई एक B माइनस आयन चला जाएगा. अब देख सकते हो वी फाइंड वन पेयर ऑफ होल्स, मतलब यहाँ पे दो होल्स देखने को मिलेंगे. वन पेयर में कितने होल्स होते हैं दोस्तों, दो होल होते हैं. उसमें एक कैटायन का होता है और दूसरा किसका होता है, एनायन का होता है. बराबर. और याद रखने का एग्जांपल्स NaCl, KCl, KBr, AgBr आर द एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स. याद रखने का यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों क्रिस्टल छोड़ के चले जाते हैं, सो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल गोइंग टू बी डिक्रीजेस. तो सिर्फ स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी डिक्रीज होता है और यहाँ पे वॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, सो इट इज कॉल्ड योर वैकेंसी डिफेक्ट. दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं उसको, वैकेंसी डिफेक्ट. तो वर्डिंग ऐसे लिखने का है दोस्तों, आपको मैंने क्लियरली समझा दिया. अब वर्डिंग आप लिखेंगे तो इस हिसाब से लिखेंगे. If in an ionic crystal of the type A plus and B minus, equal number of cations and anions are missing from their lattice side, so that the electrical neutrality is maintained, this is called as a Schottky defect. एक पॉजिटिव आयन चला गया, साथ में एक नेगेटिव आयन चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, Schottky defect. लिखा है, this defect containing one pair of holes due to missing of cations and anions. तो एक पेयर मतलब एक कैटायन में गया, साथ में एक एनायन भी चला गया. It is a type of a vacancy defect. वो vacancy defect है. Example, crystal having a higher coordination number like NaCl, KCl, KBr and AgBr are the example of Schottky defect, and density of the crystal going to be decreases. तो दोस्तों इस तरह से लिखने का है. बराबर. अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे हम. Now students, we have to discuss about the Frankel defect. This is the second point of this question. How this Frankel defect is obtained. First of all friends, जो हमने Schottky defect में बात किया तो क्या था, there will be one pair of the missing ions, मतलब एक कैटायन गया था, साथ में एक एनायन भी चला गया था. लेकिन Frankel defects में क्या होता है, तो उसके अंदर एनायन का वॉल्यूम बड़ा होता है और कैटायन का वॉल्यूम छोटा होता है, और वो कैटायन अपनी लेटाइस पॉइंट छोड़ के क्रिस्टल के अंदर इंटरसेशनल वॉइड में बैठ जाता है. जैसे मैंने एक क्रिस्टल लिखा है, AB टाइप ऑफ क्रिस्टल. बराबर. उसमें से एक कैटायन जो है जिसका वॉल्यूम कैसा है, छोटा है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया A+, तो यहाँ एक वॉइड बना, तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे साथ में, वैकेंसी डिफेक्ट. और कैटायन कहाँ बैठ गया, तो जो इंटरसेशनल जगह था, खाली जगह था, वहां जाके वो क्या किया, अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया. स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या था दोस्तों, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में बनती थी. फ्रैंकल डिफेक्ट जो है, इट इज ऑब्जर्व इन लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर. स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या था, तो क्रिस्टल का डेंसिटी डिक्रीज होता था. इसमें क्रिस्टल का डेंसिटी डिक्रीज होता नहीं है. रीजन, क्योंकि कैटायंस क्रिस्टल छोड़ के जाते नहीं है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही कहाँ पे बैठते हैं, इंटरसेशनल वॉइड के अंदर अरेंज होते हैं. राइट फ्रेंड्स. तो दिस इज अबाउट होम फ्रैंकल डिफेक्ट. ओके फ्रेंड्स, उसको वर्डिंग में कैसे लिखने का है, तो इफ अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम हिज lattice site
and it's occupy the interstitial site, electroneutrality as well as stoichiometry of the compound are maintained. This kind of defect is called your Frankel defect. This defect is a combination of वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो ये वैकेंसी हो गया और ये कैटायन इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया, मतलब इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोला जाएगा, बराबर। ऑल्सो नोन एज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो उसका तीसरा नाम क्या है दोस्तों? डिसलोकेशन डिफेक्ट है। इट इज ऑब्जर्विंग क्रिस्टल हैविंग ए लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लार्ज डिफरेंस ऑफ द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन और एनायन के साइज के अंदर जब ज्यादा डिफरेंस होगा दोस्तों वो तभी ऑब्जर्व होगा। डेंसिटी रिमेन अनचेंज, डेंसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। और उसका एग्जांपल है AgBr, AgCl एंड AgI। तो एग्जाम में पूछे तो इस तरह से आपको लिखने का है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ MCQ के अंदर से, लेकिन वर्डिंग में भी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फ्रैंकल डिफेक्ट, बराबर। तो ये जो वर्डिंग है वहीं से वो पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब हम थर्ड वन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड टॉपिक इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फ्रेंड्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है? इट इज नॉन योर नॉन आयनिक डिफेक्ट, मतलब ये डिफेक्ट नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर देखी जाती है। जब बाहर से कोई एक एटम सॉलिड के अंदर डाला जाता है तब ये डिफेक्ट्स देखने को मिलती है। वन मोर थिंग, सच डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपने लेटेक्स पॉइंट छोड़ के जाता नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो खाली जगह होती है वहां बाहर से कोई एटम्स आके बैठ जाता है। उसकी वजह से यहाँ क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज होता है। तो हाउ वी हैव टू राइट? When some extra constituted particles are present in the interstitial site, the crystal is said to have a interstitial defect. This defect result in increase the density. It is a non-ionic solid. मतलब ये non-ionic solid के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों लिखने का सिर्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट जो देखा था, जो पहला वाला था, उस पर डेंसिटी डिक्रीज था, और फ्रैंकल डिफेक्ट में इट रिमेन सेम, लेकिन इंटरस्टिशियल में क्या होता है? इंक्रीज होता है डेंसिटी। ओके फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एफ सेंटर्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज ए एनायन वैकेंसीज, आल्सो नोन एज ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। What is in this concept? Friends, a negatively ion may be missing from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron, thereby maintaining the electrical balance. These sites containing the electrons thus trapped in the anion vacancies are called F center. F center nature wise color होते हैं। NaCl का कलर होगा येलो कलर, KCl वायलेट एंड LiCl पिंक कलर का होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक NaCl का क्रिस्टल ड्रॉ किया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये NaCl का क्रिस्टल है। अब मैं बाहर से दोस्तों सोडियम मेटल डालता हूँ, इसलिए उसको बोला जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन ये जो सोडियम मेटल है वो Na+ और E-, सोडियम मेटल क्या बनाता है? तो इट प्रोड्यूसेस Na+ एंड E-, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब ये Na+ जो है यहाँ से कोई एक नेगेटिव आयन Cl- को यहाँ ले लेगा, तो इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे NaCl प्रोड्यूस होगा, इसलिए वो येलो कलर का दिखेगा। तो ये जो खाली जगह हुआ उसको बोला गया क्या? लिविंग हॉल। अब ये हॉल के अंदर कौन इंट्रोड्यूस होगा? टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, ऐसा लिखा है। दिस इज कॉल्ड योर एफ सेंटर, दिस इज कॉल्ड योर व्हाट? एफ सेंटर। समझ में आई बात? तो यहाँ एमसीक्यू में पूछते हैं NaCl कौन से कलर का होता है? येलो, KCl वायलेट एंड LiCl कौन से कलर का है दोस्तों? पिंक कलर का है। फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं, एफ सेंटर को क्या बोलते हैं? एनायन वैकेंसीज।
मेटल एक्सिस डिफेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से Cl माइनस चला गया, वो एनायन फॉर्म में था, इसलिए उसको बोला गया एनायन वैकेंसीज। एंड नेगेटिव आयंस मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटाइस साइट, अपने लेटाइस साइट से चला जाता है, लीविंग ए हॉल, जब जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा, विच इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मतलब NH सोडियम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जगह ले लेगा, thereby maintaining the electrical balance. This site containing the electrons thus trapped in the anion vacancies are called as a F-center. F-center के बारे में दोस्तों इतना 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं और ये 3 MCQ याद रखने का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।